हमारे देश में आज़ादी की दो दो लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली तो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ाई की और जीत भी हासिल की। लेकिन दोस्तों दूसरी लड़ाई जिससे हम शायद आज भी जूझ रहे हैं, जिसमें हमें पूरे तरीके से महारत आज भी नहीं मिल पाई, और ये लड़ाई लड़ी गई हमारे महान फ्रीडम फाइटर्स अंबेडकर जी के द्वारा, राजा राम मोहन जी के द्वारा। किसके खिलाफ? लेकिन अनटचेबिलिटी, छुआछूत, शूद्र, वुमेन राइट्स, इंडिविजुअल राइट्स के लिए। हमारे देश में दोस्तों जब भी बात आती है धर्म की, तो कुछ लोग सीना ठोक करके अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं, लेकिन वहीं उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि उसी धर्म में मनुस्मृति जैसे गिरे हुए शास्त्र भी हैं, जिनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो शायद ही आज के टाइम पर लोग पढ़ सकें, लोग फॉलो कर सकें। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है दोस्तों, जहां आज के टाइम पर पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, स्पेस साइंस की बात कर रही है, एरोडायनेमिक्स की बात कर रही है, वहीं हमारे देश में कुछ धर्म गुरु, जिन्हें हम आचार्य कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उनका मनुस्मृति कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। आप वीडियो देखिए। स्वामी श्री जी, आप ये कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है? देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है? देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। अभी जिनको आपने देखा वो आपके महान धर्म के महान शंकराचार्य हैं, जो ये कह रहे हैं कि मनुस्मृति जैसे शास्त्र को वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म ग्रंथ है। मतलब कि दोस्तों क्या साबित होता है? ये इस बात से भी एग्री कर रहे हैं कि ये अभी भी मानते हैं कि शूद्रों को ज़मीन पर बैठना चाहिए, उनको छूना नहीं चाहिए, वुमेन राइट्स को ख़त्म कर देना चाहिए, महिलाओं को घर से बाहर ही ना निकलने देना चाहिए। ये अभी भी ऐसी ही विचारधारा रखते होंगे, तभी तो इन्होंने कहा कि इनके धर्म ग्रंथ को कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर मानते हैं। यहाँ पे दोस्तों उसी मनुस्मृति की बात हो रही है जिसने सबसे पहले कास्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये वही मनुस्मृति है दोस्तों जिसने महिलाओं का जीवन लगभग नर्क बना रखा था। इसी मनुस्मृति में दोस्तों सारे बवाल वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप शूद्र हैं और आपने कोई गलती कर दी समाज में, तो आपको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी बजाय ब्राह्मण से अगर वो कोई गलती करता है। आपको पूरे तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, आपको पूरे तरीके से ह्यूमिलेट किया जाता है, और ये सब चीज़ें इसी मनुस्मृति में लिखी हुई हैं करने के लिए। ये नहीं कि वो अपने मन से करते हैं, इस ही शास्त्र में वो चीज़ें लिखी हैं कि इनके साथ ऐसा करना है, इनको नीचे बिठाना है, इनको हमेशा अपने से नीचे रखना है, इनके कुएं से पानी नहीं पीना है, इनसे अपने घर के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं रखना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों मनुस्मृति में ही पहली बार लिखी गई थी, और इसी मनुस्मृति को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने हाथों से जलाया था, यानी इसको न स्वीकार किया था। ये शास्त्र ये कहता था कि अगर आपने दलित समाज में जन्म लिया है, घर में जन्म लिया है, तो आप कुछ ही चीज़ें कर सकते हैं। आपको नॉलेज का कोई भी एक्सेस नहीं होगा, आप ज्ञान नहीं ले सकते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको जितने भी गिरे हुए काम हैं, छोटे काम हैं, वही करने होंगे। आप चाह करके भी कुछ बड़ा काम, कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, पढ़ लिख नहीं सकते हैं। ये सब इसी धर्म शास्त्र में है। और किस धर्म के शास्त्र में? महान धर्म हिंदू धर्म के शास्त्र में था। शुरुआत में दोस्तों मैंने इसीलिए ये कहा कि हम एक आज़ादी ही सिर्फ ले पाए, दूसरी आज़ादी हमें पूरे तरीके से नहीं मिली। मैं मानता हूँ कि चीज़ें बहुत हद तक बदल चुकी हैं उस समय से अब तक, लेकिन दोस्तों आज के टाइम पर भी कुछ लोगों के मन में, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के मन में वो चीज़ें हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का भाव, इरादा उनके अंदर है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आज के टाइम पर हमारा देश, हमारी ये दुनिया कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है, संविधान से चलती है, जिसके अपोज में वो आजकल बातें करते हैं। उसी से उन्हें सबसे ज़्यादा डर है, तभी तो उसके विरोध में वो बातें करते हैं। आज के टाइम पर दोस्तों 2025 में जब इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुका है इवन भारत में भी, और कुछ बाबा ऐसी बातें करते हैं कि वो संविधान से भी ऊपर इस तरीके के गिरे हुए या कहें कि बेकार शास्त्र को समझते हैं, तो बहुत ही बेकार लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन दोस्तों जो है वो है। ये कहें कि सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी
हमेशा से दोस्तों कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में ही थी। हमारे देश में इतना वाइड कल्चर है, इतना वास्ट रिलीजन है, हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का सामना करना ही पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।